नमस्कार, मैं रोमी चौहान और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर से उठी हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की आवाज। उलेमाओं ने उठाया ईद मिलन पर बड़ा बीड़ा। मुजफ्फरनगर दुनिया के सबसे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान, जहां लोकतंत्र और संविधान के मानने वाले सभी धर्मों के लोग अपने मुल्क हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आज की तारीख में जहां हिंदुस्तान की कई राज्यों में मजहबी फसाद के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर हिंदू और मुसलमानों का एक पैगाम जो पूरे देश को जोड़ने का काम कर रहा है। हालांकि 2013 में यहाँ मजहबी फसाद हुए, लेकिन इंसानियत के चाहने वालों ने उन दंगों को बुलाकर एक बार फिर जनपद मुजफ्फरनगर को मोहब्बत बनाने का काम किया। आज जब हिंदुस्तान में सियासी पार्टियां धर्म विशेष पर राजनीति कर हिंदुस्तानियों को धर्मों में बैठकर राजनीति कर रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर आज सोमवार के दिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राजनीति से दूर होकर गंगा जमुना तहजीब को कायम रखते हुए मुजफ्फरनगर के लोहिया बाजार में स्थित इस्लामिक लाइब्रेरी में हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे का पैगाम देते हुए ईद मिलन का कार्यक्रम को आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता लाइब्रेरी के संस्थापक कारी मोहम्मद खालिद वसीर कासमी ने की और हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के एकता पर बल देते हुए ईद मिलन का कार्यक्रम रखा। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समाज के लोग साथ बहुत संख्यक समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आपसी भाईचारा कायम रखते हुए मुसीबत के समय में एक दूसरे की मौज करने की बात कही। बता दें कि आज शाह इस्लामिक लाइब्रेरी में ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन ऐतिहासिक जामा मस्जिद स्थित लोहिया बाजार मुजफ्फरनगर में कायम शाह इस्लामिक लाइब्रेरी में ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता लाइब्रेरी संस्थापक कारी मोहम्मद खालिद वसीर कासमी ने की और संचालन महबूब आलम एडवोकेट ने किया। इस अवसर पर नगर की प्रसिद्ध इमाम साहब वे समाज के बुद्धिजीवी व मुख्य समाजजीवी जिम्मेदारों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और अपने दिली जज्बात में ख्यालात का इजहार किया। वक्ताओं ने ईद मिलन प्रोग्राम के इस खूबसूरत मौके पर कहा कि सभी त्योहार आपसी प्यार में मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देते हैं। समाज के हर वर्ग को मिलजुल कर रहना, वे जीना और एक दूसरे की खुशी बेगम को बांटना है, यही ईद में अन्य त्योहारों का मकसद है। प्रोग्राम में मौलाना अब्दुल खालिद, मौलाना मोहम्मद जमशेद हाशमी, कारी मोहम्मद, दिलसाद पहलवान, अब्दुल्ला कुरैशी आदि विशेष तौर पर उपस्थित रहे। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए पवन अग्रवाल की खास रिपोर्ट। कारी साहब, आज ईद मिलन कार्यक्रम किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? मुजफ्फरनगर की तारीख़ी जामा मस्जिद से आज ईद मिलन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। शाह इस्लामिक लाइब्रेरी ने इसका एहतमाम किया और समाज के हर वर्ग के बुद्धिजीवी और ज़िम्मेदार लोगों ने इसमें शिरकत की। हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं कि ईद और होली, दिवाली या जितने भी हमारे देश के जितने भी त्यौहार हैं, वो सब हमें ये पैगाम देते हैं कि ये ज़मीन सबकी है, ये मुल्क सबका है और हम सब आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ सदियों से जी रहे हैं और आगे भी हमें एक दूसरे के लिए जीना है, अपने देश के लिए जीना है, अपनी आने वाली नस्ल के लिए जीना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्यार और मोहब्बत को बांटें और एक दूसरे के करीब आएँ। आज ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आज देश बचाने की नौबत आ गई है या आपसी भाईचारे की नौबत? जी देखिए, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि देश की इकनॉमी नीचे जा रही है, नौजवान बेरोज़गार है, महंगाई शबाब पर है, तो ऐसे में ज़रूरत पड़ गई है कि देश को आगे बढ़ाया जाए। बेरोज़गारी से, महंगाई से और युवा जो इस वक्त में परेशान हैं, और इसी तरह से आज विभिन्न मुद्दों को लेकर जो एक दूसरे से यानी एक दूसरे पर एतमाद ना करना, एक खौफ का, एक दूसरे पे भरोसा न करने का जो माहौल है, तो ऐसे में ज़रूरत है इस बात की कि धर्म स्थलों से ऐसी आवाज़ उठाई जाए जिससे प्यार और मोहब्बत आगे बढ़े। देश के जो मसले हैं उस पर
खुले दिल से बहस हो और जो समस्या है उसको समस्या को धर्म का रंग न दिया जाए बल्कि देश का रंग दिया जाए, इंसानियत का रंग दिया जाए। अगर भूख है तो सबके लिए है, बेरोज़गारी है सबके लिए है, महंगाई है सबके लिए है, युवा परेशान है तो सब युवा परेशान हैं। हम कहते हैं जैसा आज हमने प्रोग्राम रखा आओ मिलकर ईद मनाएं, तो हमारा एक पैगाम है आओ मिलकर देश बनाएं। देश को बचाने नहीं बल्कि बनाने की ज़रूरत है, आगे ले जाने की ज़रूरत है। अगर युवा बेरोज़गार होगा, महंगाई होगी, करप्शन होगा, आपस में दूरियां होंगी, देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। कारी साहब, ज्ञान व्यापी मस्जिद अचानक से उछला है मामला, जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इसमें जो इस मुल्क के सियासतदान हैं, मैं पहले उनको ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि आप धार्मिक मुद्दों से ज़्यादा जो मुद्दे पेट से जुड़े हुए हैं, जो मुस्तकबिल से जुड़े हुए हैं, जो भविष्य से जुड़े हुए हैं, जो देश की तरक्की से जुड़े हुए हैं, खुदारा उन पर फोकस करिए। ये धार्मिक मुद्दे धार्मिक लोगों पर छोड़ दीजिए। और मैं दूसरे नंबर पर धार्मिक लोगों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ यहाँ से, खुदारा धार्मिकता से थोड़े आगे बढ़कर पब्लिक पर रहम खाइए, देश पर रहम खाइए, आगे बढ़िए और उन मुद्दों को धार्मिक स्टेज पर ही हल करिए। कारी साहब, अभी ताज़ा मामला ताजमहल को लेकर उछला है जी, उस पर एक याचिका दायर की गई है कि जो 22 कमरे वहाँ बंद हुए हैं जी, जिन्हें सील किया गया है, जी, लोगों का कहना है कि उसके अंदर हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह है, उस पर कहते हैं वो तो तहकीक का मुद्दा है। बहरहाल तहकीक अगर होगी, ये सब मैं कहता हूँ ये एक तारीख़ी चीज़ें हैं, इसका ताल्लुक़ धर्म से कम है, तारीख़ से ज़्यादा है। जो हुआ है वो तारीख़ का एक हिस्सा है, धर्म का हिस्सा नहीं है। लिहाजा जो चीज़ जिस टॉपिक की है, जिस दर्जे की है, उसको वहाँ रखा जाए तो देश का और समाज का भला होगा। अच्छा कारी साहब, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या मुस्लिम समुदाय को सहयोग करना चाहिए जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद पे आया या अब ताजमहल पाएंगे, तो सहयोग करना चाहिए जैसा कि जिस तरह का विरोध हो रहा है? जब ये मुल्क आज़ाद हुआ उस दिन से आज तक मुस्लिम समुदाय और उसके साथ साथ जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो सब हुकूमत गवर्नमेंट का सहयोग, इसी तरह से कोर्ट का सहयोग, संविधान का सहयोग, जमहूरियत का सहयोग, सेकुलरिज्म का सहयोग, तो ये सहयोग तो चलता रहेगा। हम उनसे कहें और मीडिया के तमाम हमारे दोस्त, मैं सबसे पहले जो अभी तक जुमला अदा नहीं हुआ इस पूरे प्रोग्राम में वो अदा कर देता हूँ कि आप सबको दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। इसी जुमले को कहने और सुनने के लिए लोग पूरे साल तरसते हैं और ये एक ऐसा जुमला है कि जिसके अंदर किताबें की किताबें, तकरीरों की तकरीर, प्लानिंग की प्लानिंग छुपी हुई है। और यहाँ तक कि हमारी तहजीब व तमद्दुन, हमारी तारीख, हमारी भाईचारा और हमारी पहचान छुपी हुई है कि जब हम एक दूसरे को ईद पर ये कहते हैं ईद मुबारक, और होली दिवाली पर हम जब ये कहते हैं होली दिवाली की शुभकामनाएं, तो ये समझ। और मैं जितने भी यहाँ हमारे जिम्मेदार हजरात मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि लाइब्रेरी से आज के बाद जो ये मिशन शुरू होगा, आओ मिलकर देश बनाएं, आओ मिलकर समाज बनाएं, आओ मिलकर इंसानियत बचाएं, तो मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा जिस तरह से आज हमारी मुख्तसर सी दावत पर आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, आइंदा भी जब भी हम इस उन्वान पर, इस टॉपिक पर आपको ज़हमत देंगे, इसी मोहब्बतों के साथ में, इसी जज्बे के साथ में और इसी आज हौसला अफजाई के साथ में आइंदा भी इंशाअल्लाह आप आते रहेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ में आज के प्रोग्राम को इख्तिताम करता हूँ। देश के तेजी से बढ़ते नेटवर्क चाणक्य न्यूज इंडिया को अब आप देख सकते हैं OTT प्लेटफॉर्म ABC प्रीमियम सेटअप बॉक्स एट सीरियल नंबर 61, जैगुआर OTT बॉक्स स्मार्ट टीवी
Play Store, download app Chanakya News India and www.chanakyanewsindia.com पर। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे भी मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए चाणक्य न्यूज इंडिया। जय हिंद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।